नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेस पर। पिछले चैप्टर में जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर क्या है और उसका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम सारे जो इसके ऑपरेशंस है उसको अप्लाई करके देखेंगे क्या ये फॉलो करती है। तो सबसे पहला हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, आपको दो रैशनल नंबर्स है उनको एडिशन में देखेंगे, ऐड करना है, यानी 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 4/7। इसको हम अगर इनको रिप्लेस कर दें, 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 4/7 है तो 4/7 प्लस 3/5 करके देखें, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए और b को ऐड किया और या फिर b प्लस ए को ऐड किया, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अब हम पहला लेते हैं एडिशन। पहले हम इसका सोल्व करते हैं। 5 एलसीएम आ जाएगा 5 और 7 का 35 हमारा एलसीएम आ जाता है। 5 का डिवाइड किया 35 में, 7 3 जा 21 प्लस 7 का 5 टाइम 5 4 जा 20, तो 41 डिवाइड बाय 35 आता है। अब हम इसको रिप्लेस करके देखेंगे नंबर्स को, तो क्या 41 डिवाइड बाय 35 ही आएगा क्या। मैं 4/7 को पहले लेता हूं, 4/7 प्लस 3 डिवाइड बाय 5, दोनों का एलसीएम 35 आता है। अब 7 का डिवाइड किया 35 में, तो 5 टाइम 5 4 जा 20 प्लस 5 का डिवाइड 35 7 में, 7 3 जा 21, तो 41 आता है, डिवाइड में 35 आता है, यानी जो हमारा वैल्यू a प्लस बी में आई थी वही वैल्यू हमारी b प्लस ए में आई है। अब एक एग्जांपल और इसका देखते हैं। एक नेगेटिव नंबर ले रहा हूं मैं, -5 डिवाइड बाई 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 12, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। 8 का डिवाइड किया 24 में, तो 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -5 तो आएगा आपका -15 आता है, प्लस 12 का डिवाइड 24 में, 2 टाइम 2 9 जा 18, -15 प्लस 18, तो जो आंसर आएगा हमारा आता है 3 डिवाइड बाई 24। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 8। अब इसको हम नंबर को रिप्लेस करके देखते हैं। 9 डिवाइड बाई 12 प्लस -5 डिवाइड बाई 8, दोनों का एलसीएम अगेन 24, 12 का डिवाइड 24 में, 2 टाइम 2 9 जा 18 प्लस 8 का डिवाइड 24 में, 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय -5 तो आता है आपका -15। दो साइन साथ में है 18, अब प्लस और माइनस दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस आएगा आपका 15 डिवाइड बाय 24, 18 माइनस 15 3 आता है, डिवाइड बाय 24। मैं दोनों को कैंसिल आउट कर लेता हूं 3 से, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो आपका आंसर आता है 1/8 और इसमें भी आपका आंसर आता है 1/8, यानी a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए। तो यहां तक आपका एडिशन में तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। अब हम देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। पहले सोल्व करेंगे 2 डिवाइड बाय 3 -5 डिवाइड बाय 4, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, 3 का डिवाइड 12 में, 4 टाइम 4 2 जा 8 माइनस 4 का डिवाइड 12 में, 3 टाइम 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 8 माइनस 15 -7 डिवाइड बाय 12, ये आपका आया -7 बाय 12। अब मैं इनको एक्सचेंज कर देता हूं, नंबर को 5 डिवाइड बाई 4 को पहले लिखता हूं
-2/3 को बाद में लिखता हूं। दोनों का एलसीएम आता है 12, 4 का डिवाइड किया 12 में 3 टाइम, 3 × 5 15 आएगा, माइनस का साइन लगेगा, 3 का डिवाइड 12 में तो 4 आता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब 15 - 8 करो तो 7 आता है, 7/12। अब क्या ये दोनों नंबर सेम है? ये -7/12 है और ये 7/12 है, यानी ये माइनस में 7 आ रहा है और ये प्लस में 7 आ रहा है, तो एक नंबर नहीं हुआ। तो ये हमारा सबट्रैक्शन आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, यानी रैशनल नंबर आपका एडिशन में तो फॉलो करता है पर सबट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। एक क्वेश्चन से एक करने से पता चल गया, यानी आप ऐसा नहीं है कि आपको एक आपने एग्जाम्पल लिया वो फॉलो नहीं कर रहा है तो और एग्जाम्पल करके देख लो। अगर एक भी नहीं करता है तो माने फॉलो नहीं करता है। अगर आप कितने भी कर ले, 100 नंबर्स का भी आप लेके देखो, अगर फॉलो कर रहा है एक नंबर में भी फॉलो नहीं करेगा तो वो हम यही मानेंगे ये फॉलो नहीं करेगा। तो हमने पहला चेक किया, फॉलो नहीं कर रहा है, हम छोड़ देंगे, अगला क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में, क्या ये फॉलो करता है? 7/8 मल्टीप्लाई बाय -4/6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × -4 तो -28 आता है, -28 आता है। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, -7/12 आएगा। मैंने दोनों को 4 से कैंसिल आउट कर लिया, -7/12 आता है। अब इनको हम नंबर्स को रिप्लेस करके देखते हैं। -4/6 एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7/8, -4 × 7 -28 आता है, डिवाइड बाय 6 × 8 48 आएगा, 6 × 8 48 आता है, -28 डिवाइड बाय 48 आएगा। दोनों को आप कैंसिल आउट करोगे तो -7/12 आएगा। दोनों को 4 से हमने कैंसिल आउट किया, यानी दोनों में हमने 4 का डिवाइड किया है, दोनों में इस एक कॉमन नंबर का डिवाइड किया है जो 4 है, दोनों को डिवाइड करेगा तो -7/12 आ जाता है। यहां तक हमारा फॉलो होता है। अगला हम एक एग्जांपल और लेंगे, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 12/16, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24, डिवाइड बाय 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64 आता है। अब हम नंबर्स को, इसको पहले लाएंगे, इसको बाद में कर देंगे। 12/16 मल्टीप्लाई 2/4, 12 का 2 से मल्टीप्लाई 24, 16 का 4 से मल्टीप्लाई बाय 64, तो यहां भी आपका 24/64 आता है, यहां भी आपका 24/64 आता है। यानी रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां तक फॉलो करती है? एडिशन में फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है, और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है। अब हम इसका लास्ट ऑपरेशन देखते हैं, डिवाइड में भी क्या ये फॉलो करता है। हम डिवाइड करके चेक करेंगे, -5/4 और उसमें डिवाइड होता है 3/4 का, -5/4 उसमें डिवाइड करते हैं 3/4 का। तो मैंने लिया -5/4 और जो डिवाइड का साइन इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद जो नंबर आता है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/3। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी दोनों में डिवाइड हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो -5/3 बचता है, -5/3 बचता है। अब हम ये नंबर्स को हम उल्टा करके देखेंगे, 3/4 को पहले लेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, -5/4 करो तो 3/4 डिवाइड को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, ये कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। -4/5 का रेसिप्रोकल करेंगे, 4/-5 आता है, 4 से 4 कैंसिल आउट, हमारा आंसर क्या आता है 3/-5,
3 डिवाइड बाय -5, यहाँ था -5 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर आता है आपका 3 डिवाइड बाय -5, जो कि बिल्कुल ही रोंग है। यानी रैशनल नंबर आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन और सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। दो प्रॉपर्टी हमने कर ली है, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका एडिशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, डिवीजन भी फॉलो करता है अगर आप 0 नहीं लाते हो तो। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें एडिशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है और डिवीजन फॉलो नहीं करता है।